मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सेवक, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जन, पारस हेल्थ केयर उदयपुर। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों के बारे में। प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है जो उम्र के साथ बढ़ती है। ये ग्रंथि दो प्रकार से बढ़ सकती है, साधारण ग्रंथि के रूप में और कैंसर के रूप में। एक सीरम PSA की रिपोर्ट होती है, अगर वो बढ़ी हुई है तो या तो प्रोस्टेट में बहुत इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट में कैंसर का असर हो सकता है। तो जनरली हमें 40 साल की उम्र के बाद ब्लड के अंदर सीरम PSA की रिपोर्ट करवानी चाहिए। अब अगर सीरम PSA नॉर्मल है और आपकी प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी हुई है तो हम इसको नॉन कैंसरस और साधारण ग्रंथि का बढ़ना मानते हैं। इस ग्रंथि का ट्रीटमेंट होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, सर्जरी के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा। अगर आपके यूरिन का फ्लो अच्छा है, बहुत कम नहीं हुआ है और मेडिसिन देने पे आपके सिम्टम इम्प्रूव हो जाते हैं तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेडिसिन देने के बाद में भी आपके यूरिन का फ्लो इम्प्रूव नहीं होता है, आपके सिम्टम इम्प्रूव नहीं होते हैं, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ता है। ये बात कर रहे थे हम अभी बिनाइन रूप से या साधारण रूप से बढ़ने वाली प्रोस्टेट की ग्रंथि। अभी हम बात करेंगे कैंसर के रूप में। अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है तो उस कंडीशन में हमें PSA की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद हम प्रोस्टेट का MRI करवाते हैं और प्रोस्टेट की बायोप्सी लेते हैं। अगर MRI और बायोप्सी दोनों अगर कैंसर की सजेस्टिव है तो हमें प्रोस्टेट के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। प्रोस्टेट के कैंसर के लिए मल्टी मोडेलिटी होती है, जैसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। अगर प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 1 और 2 में है तो ये सर्जरी के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और सर्जरी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 3 और 4 में हो जाता है तो उस कंडीशन में सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी का रोल होता है। अगर प्रोस्टेट का कैंसर 4th स्टेज में होके और हड्डियों तक फैल गया है तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद रेगुलर हमारा PSA स्क्रीन करवाते रहना चाहिए, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। लेकिन अगर आपने PSA की रिपोर्ट नहीं करवाई है और कभी कभी आप स्क्रीनिंग करते हैं 60s 70s में और PSA की रिपोर्ट सडनली आपको 50, 60, 100 ऐसे मिलती है, उस कंडीशन को हम मानते हैं कि हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर होके और हड्डियों तक फैल गया है। उस कंडीशन के अंदर सर्जरी जनरली पॉसिबल नहीं होती है और हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अंडर इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी में ही जाना पड़ता है कि आप 40 साल की उम्र के बाद अपना PSA स्क्रीनिंग करवाएं, अपने यूरिन के फ्लो की रेट करवाएं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं, उसमें आप देखें आपका प्रोस्टेट कितना एनलार्ज हुआ है, वो साधारण ग्रंथि के रूप में एनलार्ज हो रहा है या उसमें कैंसर जैसे चेंजेज आ रहे हैं। और ये जो भी फाइंडिंग आती है वो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसके बारे में कंसल्ट कीजिए और जो भी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट कीजिए।